कल हमने ठीक है लिया एक ब्रेव डिसीजन, 4 बॉलर्स से गए हम, हमारे जो फुल फ्लेज थे वो 4 बॉलर्स थे, बाकी हम ऑलराउंडर्स पे डिपेंड किया हमने। क्या हम किसी बड़ी टीम के सामने यही डिसीजन ले सकते हैं और इसी तरह 4 बॉलर्स के साथ जाके और फिर पार्ट टाइमर्स के साथ? बिकॉज वुड न्यूजीलैंड काइंड ऑफ टीम्स वुड दिस पेयर इफ्तिखार? सवेरा आपने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया जी, उसी को कंटिन्यू किया, एक को बिठाया, दूसरी जेनवन को लेके आए। जब चीज़ें कभी कभार नहीं चल रही होती है ना, तो आप फिर क्योंकि ऑप्शन होती ही नहीं है, फिर आप दूसरे माइंडसेट के साथ जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए, इस वक्त हम स्टैंड कर रहे हैं, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास अगर 4 जेन्युइन बॉलर है ना, तो आपके पास 2 ऐसे बॉलर हैं जो 5-5 ओवर करके दे सकते हैं। आपके इफ्तिखार ने 5वें बॉलर का रोल दिलाया, आगा सलमान जो है उसने कोई ओवर नहीं किया, ऐसी तरह ही है, ठीक है ना। तो आप डिसीजन मुश्किल है, लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने भी कोई ऐसा परफॉर्म या जो जिम्मेदारी उनके ऊपर एज अ बॉलर थी उन्होंने डिलीवर नहीं की, ठीक है ना। क्योंकि उसामा शादाब जब खेल रहा था और बाहर बैठा हुआ था, और उसकी जगह उसामा ने बॉलिंग की थी, उस मैच में भी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। कल के मैच में भी अगर आप देखें तो उसामा ने तो फुल टॉस की हद ही कर दी। मेरा मतलब है कि आई डोंट नो किस माइंडसेट के साथ वो लड़का बॉलिंग कर रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा कि जो हमारा बॉलिंग कोच एक रखा हुआ है हमने, जिसे सारी ज़िंदगी खुद खेलते हुए, मुशी भाई अगर मैं गलत हूँ तो लाजमी बताइएगा, कि सारी ज़िंदगी उसके अपने रनिंग के मसले थे, उसका जो प्रोसेस था वो ठीक नहीं था। मोरकल की बात कर रहा हूँ। तो कभी कभार में आई मीन के अब स्पिनर भी नहीं है हमारे पास, कोई कोच ऐसा है कि वो जाके उनसे बात कर सके। तो नहीं है बैठे हुए, नहीं वो ये तो है, ये हमारे साथ बैठे हैं। नहीं वो वहाँ जो है वो वैसे डायरेक्टर पाकिस्तान टीम ने कहा है कि अब्दुल मुजीब साहब करेंगे वो। से इट अगेन, सॉरी। अब्दुल मुजीब साहब बताएंगे। अब्दुल मुजीब कौन है? अब्दुल मुजीब कौन है? अब्दुल मुजीब साहब ना, अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब जो है वो स्पिन बॉलिंग बताएंगे। किधर बताएंगे? अब्दुल रहमान तो एज अ बैटिंग कोच नहीं, असिस्टेंट कोच है। और वैसे वो मीडियम पेसर, मीडियम नहीं, वो वैसे मीडियम पेसर करते हैं कभी, मीडियम। अच्छा, उसी में स्पिनिंग भी बताएंगे वो? जी जी। वाओ, तो एक दुनिया का वर्ल्ड क्लास बैठा हुआ है, इसको फिर सुला देते हैं। नहीं हुआ हमारी, छोड़े दफा, हमारा क्या है, तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए। ये वो जो स्ट्रैटेजी जिसके बारे में बात क्या है, ड्रॉप डिकॉक का ठीक मुश्किल है। अच्छा, तो खैर कहने का मतलब ये है कि अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ भी जाना है मैं फिर भी सपोर्ट करूंगा। ठीक है मुश्किल है, लेकिन आई विल गो। हम ये भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि हम 4 फास्ट बॉलर्स खिला दें, साथ शादाब को ऐड कर दें, तो अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमें ये चीज़ फ़ायदा दे सकती है समहाउ। पहले तो ये बताएं शादाब फिट है कि नहीं हो? नेक्स्ट मैच में फिटनेस का पता चलेगा, उससे पता चलेगा। अगर मैं कोई चांस लेता तो मैं जरूर अबरार को वापस बुलाता। वो तो है नहीं चांस ना, नहीं, पर अगर जिस तरह कंकर्शन की वजह से इसको शादाब को बाहर हुआ है, तो आप चांस ले सकते हैं ना, ये तो बनता है ना, क्योंकि उसको ही इज नॉट फीलिंग वेल, ही इज नॉट फीलिंग ग्रेट। तो इब्रार को ला के मैं मिडिल में 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाता, जैसे हम जिसने शायद कह रहा है कि ठीक है ये कम्बिनेशन आजमाया जा सकता है कि आपके मेन बॉलर बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, तो आपको फिर बाहर के बंदों पे चांस लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बड़ी क्रिकेट में आपको जेन्युइन बॉलर खिलाने ही पड़ते हैं। 5 जेन्युइन बॉलर हो, छठा इफ्तिखार हो या आगा सलमान हो, यहाँ जब एक्सपोज होंगे ना तो बड़ा गंदा एक्सपोज होता है। फिर कप्तान को पता नहीं चलता कि मैं किसके पास वापस जाऊं, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता है, इट कैन हैपन, राइट, दिस कैन हैपन। शहीन को खुदा ना खास्ता कोई मसल खींच जाता है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो 2 अनरेगुलर बॉलर के ऊपर आप चांस नहीं लेते, फिर ऑपोजिशन जो है ना वो बहुत गंदे तरीके से उठाती है ना उसका। तो इसके लिए मतलब यू आर सजेस्टिंग कि जो लास्ट 2 मैचेस हैं उसमें हम फिर शादाब को स्वैप कर दें एक रिजर्व बॉलर से और रिजर्व बॉलर अबरार को अंदर ले आए। This is what you're suggesting. What I'm saying that exactly. I mean अगर वो मुशी भाई कहना चाह रहे हैं, अगर गलत हो मुशी भाई ये कहना चाह रहे हैं, अगर वो उसने आगे 2 मैचेस नहीं खेले, यानी कंकशन का है, नहीं खेलने तो why not? एग्जैक्टली अबरार, थैंक यू। बिल्कुल मैं ये कहने का मतलब ये था। और दूसरी जो हम ना 7-8 बैट्समैन खिला लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पिचों के ऊपर 5-6 बैट्समैनों ने ना किया, हमने पूरे कोई 2 साल से पिट रहे हैं कि आप बैटिंग लंबी के चक्कर में ना बॉलिंग पे आप कंप्रोमाइज ना करें, क्योंकि बॉलिंग आपको टूर्नामेंट भी जिताती है और बॉलिंग क्रूशियल मैचों के ऊपर आपको मैच भी जिता देती है। एग्जैक्टली, विकेट्स लेना इज द की। ऑब्वियसली आप रन्स नहीं रोक सकते, आप विकेट्स बेसिकली जो है वो लेते हैं, तो इस वजह से ही तो बॉलर्स का ज़्यादा इम्पैक्ट है। और जिस तरह मुशी भाई ने बात की है कि मतलब अगर 7 बैटर्स आपने खिलाए हुए तो ऊपर के 5 जेन्युइन ने नहीं किया तो 7वें तक क्या कर लेगा? ये तो डिपेंड करता है ना कि बॉलर कितना सपोर्ट करता है अपने कैप्टन को, टीम को। ओके, अब जब आप उसामा की बात करते हैं,
मुझे तो उसके अंदर ओपिनियन, और इस क्रिकेट के अंदर वो गुलतारा दे रहा है आगे जी, और भाई तुम थोड़ा पुश करो उसको। जब तक तुम पुश नहीं करोगे तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आप ये करोगे, और अच्छी क्रिकेट के अंदर जब इसको और मेन टीम्स के आगे, क्यों शायद मुश्ताक उसके अंदर इससे अच्छे बैट्समैन मिलेंगे, वो तो इसको उड़ा के रख देंगे उसके अंदर। तो ही हैज टू चेंज हिज टेक्निक इन दैट, यू नो, थोड़ा सा पुश करें। एंड यस, अगर आपने नहीं खिलाने इब्रार को लेके आओ, बिल्कुल देखो ना, आपने अब क्रूशियल डिसीजन लेने, क्योंकि आपके पास अब कोई वो एरर का टाइम नहीं है। एंड यू हैव टू थिंक इन द नेक्स्ट 2 मैचेस, एंड देन जितनी आप क्रिकेट खेलते हो उसमें आपके हैमस्ट्रिंग्स की प्रॉब्लम पड़ जाती है, यू नो, हर किस्म के प्रॉब्लम, निगली प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो इसके अंदर यू नीड अ मैन, अ बॉय 110% फिट, नॉट 90, यू नो, इस तरह का। सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर फिजियोज, ऑन योर ओवरऑल स्ट्रीम स्ट्रेटजी। लाला, हम उसामा की बात कर रहे थे, व्हाट वेंट रॉन्ग? हमने पीएसएल में देखा, हम जोर का जोड़ पे पीएसएल में बैठे हुए थे, हमने तारीफ की उस लड़के की, बिकॉज ही वाज लुकिंग डिफरेंट, बहुत अच्छे उस वक्त डिफरेंट था, बिल्कुल सही नोट किया। अभी क्या हो गया अचानक? क्या कंडीशंस डिफरेंट हैं, या प्रेशर डिफरेंट है, या फॉर्मेट डिफरेंट है? नहीं, फॉर्मेट की बात नहीं है, बात यह है कि जिस माइंडसेट के साथ मैं और आपने देखा था और उसको सपोर्ट किया था, वो माइंडसेट मुझे यहाँ नजर नहीं आया। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई बता ही नहीं रहा उसको या शादाब से कोई बात कर नहीं रहा, या किसी को उनको जो गलतियां, टेक्निकल जो गलतियां हो रही हैं उनसे, उस पर उससे कोई बात कर नहीं रहा। या मैं हैरान हूँ, आजकल तो आपके पास सारी वीडियोस होती हैं, आप अपने पुराने मैचेस क्यों नहीं देख रहे जिसमें आपने 5-5 आउट किए हैं, जिसमें आपका अच्छा रिदम आ रहा था, अच्छा बॉल गिर रहा है? देखो तो सही, वो वीडियोस देखो तो सही कि आपकी बॉडी आ कैसे रही है, आपका पूरा प्रोसेस चल कैसे रहा है। तो आई मीन मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इस लेवल पे आपकी, हमेशा मैं कहता हूँ कि नेशनल लेवल पे आपको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस का ही प्रेशर होता है और कुछ नहीं होता, उसको आप ही नहीं ठीक करना है। आप यार शादाब या उसामा, यार कितने दूर बैठे हुए हो, 2-1.5 घंटे की फ्लाइट पे बैठे, कॉल करो यार, बिल्कुल बात कर लो, मुशी भाई से बात कर लो कि मुशी भाई मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, ये था। तो ये बंदा 1-2 बातें बता देगा ना कि यार ये करो ना, कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, कि उसमें कॉल कर लो कि आप बॉल छोड़ रहे हो, तो ये तो सबको नजर आ रहा है कि आप बॉल छोड़ रहे हो, फुल टॉस से हुई जा रही है, मार के करो ना यार। आपने अपने स्पेल के अंदर आखिरी 3 बॉलें जो की हैं, उसी रिदम के साथ 3 बॉलें करो ना, मैं देखता हूँ कितने आउट करते हो और कितने कम रन देते हो। पहले ओवर में लाला, जब आप देख रहे थे, मैच देख रहे थे, आप 5 गेंदें उसने, जो आपने कहा कि फ्लाइट बहुत कर रहा है, 6ठी गेंद उसने अच्छी मारी, जो कि जिस पे कोई रन नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ से बैठे काश वो सुन लेता, मैं इसमें कह रहा हूँ तेज क्यों नहीं कर रहे, छोड़ क्यों रहे बॉल को? बिल्कुल ऐसे ही, पिचों पे छोड़ा नहीं जाता, आप मार के करो, आपको टर्न भी मिलेगा, और सामा की तो हाइट इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छा मिलता है, फायदा उठाए अपनी हाइट। तो मुशी भाई, जो कोचिंग जब आपके साथ रहे मुल्तान सुल्तान में, क्या हम ये कह सकते हैं कि मुसलसल कोचिंग की जरूरत है? क्योंकि जो उस वक्त आपने बताया, जो उस वक्त सिखाया, अब ये लड़के के अपने ऊपर भी है, उसको अप्लाई वो वहाँ पर कैसे करता है? डाटा एनालिस्ट टीम के साथ मौजूद है, वो क्या बता रहे हैं? सिर्फ मुखालिफिन का ही बताएंगे, या आपकी अपनी पुरानी वीडियोस भी निकाल के आपको बता सकते हैं भाई ये तुम्हारी स्ट्रेंथ थी, ये तुम अब क्यों नहीं कर रहे? मेरी ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसे ग्राहम स्वैन 200-250 विकेटें ली, और डेब्यू मैं था पहला कोच, स्पिन बॉलिंग कोच उनका, जब उनका डेब्यू हुआ जी। वो ही टोल्ड मी फर्स्ट डे, रिमेंबर दिस, ही सेड, मुशी यू आर स्पिन बॉलिंग कोच, आई डजंट लाइक पीपल कोच मी। मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं, मुझे टैक्टिकल चीजें ना बताना कि तेरा बाजू इधर नहीं आ रहा, फलां नहीं आ रहा। पहले दिन उस बंदे ने ब्लंटली मुझे बोल दिया, मिस्टर शाहिद अफरीदी सेकंड, he doesn't understand coaching, he needs motivation। अब मैं शाहिद को, स्वान को, अगर मैंने फिगर आउट करना होता है ना, जब आप कोचिंग करते हो, आपने पहले बंदे को असेस करना होता है कि इसका माइंडसेट कैसा है, exactly। उस माइंडसेट के ऊपर फिर उसको मैसेज देना होता है। ये नहीं है कि जो मैं समझता हूँ वो करे, नहीं, जो प्लेयर समझता है वो करवाना है उससे, उसके तरीके से काम लेना है आपने। अब मुल्तान सुल्तान की बात बता देता हूँ, मुल्तान सुल्तान में 20 ओवर में ठा हो रही होती है, सामा से बात क्या है, सिंपल प्लान क्या है, मीटिंग, स्पिन बॉलिंग मीटिंग हो रही है, कप्तान को बैठाता हूँ बीच में, रिजवान बैठता है, मैं बैठा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आपसे विकेट नहीं चाहिए, विकेटें आपको खुद मिलेंगी, आपने खिंची हुई विकेट टू विकेट बॉल करनी है, आपने चांस लेना, अगर चांस लेना होगा तो हम आपको बाहर से मैसेज भिजवा देंगे, आपने 4 ओवर में 24 रन देने हैं, ये आपका रोल है, और 24 रन देंगे आप खिंची हुई लाइन लेंथ के ऊपर, ठीक है। जब आपसे विकेट की डिमांड होगी तो हम मैसेज बोल देंगे, अब छोड़ो डीला, ये बात क्लियर होगी, उसका रोल क्लियर कर दिया। जब आप शाहिद को कहेंगे, या मुश्ताक अहमद को कहेंगे, या उसामा शादाब को कहेंगे, यू आर लेग स्पिनर, यू आर मैच स्पिनर, यू हैव टू गेट विकेट्स, प्रोसेस तो बताओ विकेट लेने का, ये सबसे बड़ा एलिमेंट होता है।
कि हर बंदे की माइंडसेट डिफरेंट है, उसके मुताबिक उसको कोचिंग करनी चाहिए और उसके मुताबिक उससे काम लेंगे तो आई एम श्योर 100%। वो छोटा सा मैसेज होता है, वो जो कई लोग होते हैं बड़े नाइव होते हैं, उनको अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता होता, उनको अपनी स्ट्रेंथ को याद कराने के लिए नीड समबडी अराउंड हिम। ठीक है, मैं बड़े बड़े नाम ले सकता हूँ जिनको अपनी बॉलिंग का नहीं पता होता था, यकीन माने, बट दे जस्ट नीड अ रिमाइंडर। वो उस रिमाइंडर की कोचिंग कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि तेरा बाजू नहीं आ रहा तो इस तरह कर, जैसे शायद कह रहा है कि मार, ये अगर ग्राउंड में होता है इसने क्या करना, वो मार के खिंची खिंची गेंद कर, ये है कोचिंग एक्चुअली। मगर फिर हम थोड़ा सा जरा अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, शायद एक और वजह ये भी हो सकती है बिकॉज ही नोज शादाब इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ दिस टीम, ही हैज ऑलवेज बीन द फर्स्ट चॉइस, सो मे बी ही इज जस्ट ट्राइंग अ लॉट। मतलब वो ज्यादा ट्राई करते हुए दिख रहे हैं, वो इंस्टेड के वो जस्ट ही इफ ही स्टिक्स टू द बेसिक्स, वो ज्यादा ट्राई करते हुए दिख रहे हैं कि विकेट आ जाए, मेरे नंबर्स में विकेट आ जाए, विकेट आनी चाहिए। कैन दैट बी वन पॉइंट एज वेल?